कियान एक छोटा लड़का था जो समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसे रोमांच का बहुत शौक था। हर दिन वह विशाल समुद्र को देखता और समुद्री डाकू बनने का सपना देखता था। एक धूप वाली दोपहर अपने अटारी में खोजबीन करते हुए कियान को एक पुराना संदूक मिला। अंदर उसे चर्मपत्र का एक लिपटा हुआ टुकड़ा मिला। यह एक नक्शा था। नक्शा अजीब चिन्हों और गुप्त सुरागों से भरा था। यह नीले मोती नामक एक पौराणिक खजाने के बारे में था। कहा जाता है कि नीला मोती एक गुप्त द्वीप पर छिपा हुआ था, जिसकी रक्षा पौराणिक जीव करते थे। कियान का दिल उत्साह से धड़कने लगा। यही वह रोमांच था जिसका उसे इंतजार था। वह जानता था कि उसे नीला मोती ढूंढना है। कियान ने कुछ बिस्कुट, एक कंपास और अपने पिता का पुराना स्पाई ग्लास एक झोले में पैक किया। वह चुपके से घर से बाहर निकला और गोदी में चला गया। वहां लहरों पर धीरे से तैरती हुई उसकी छोटी सी नाव थी। कियान ने अपने दादा, एक पुराने मछुआरे से नाव चलाना सीखा था। उसने नाव को रेत से धकेला और पाल फहराया। हवा ने पाल को पकड़ लिया और कियान चल पड़ा। उसने नक्शे का पालन किया, अपने कंपास और सितारों का उपयोग करके अपना रास्ता खोजा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसने तूफानी समुद्र और चिलचिलाती धूप का सामना किया। फिर भी कियान ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि एक सच्चा साहसी कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ता। समुद्र में कई दिनों के बाद कियान आखिरकार नक्शे पर चिह्नित द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप अंधेरा और रहस्यमय था। किनारे पर नुकीले चट्टानें थीं और हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही कियान समुद्र तट पर कदम रखा, रेत कांपने लगी। समुद्र की गहराई से एक विशाल प्राणी निकला। यह समुद्री राक्षस था, लेकिन यह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी आंखें कोमल थीं और एक चंचल मुस्कान थी। समुद्री राक्षस ने कियान को बताया कि वह सदियों से नीले मोती की रक्षा कर रहा है, एक योग्य साहसी की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कियान को उसकी योग्यता साबित करने के लिए कई पहेलियों और कार्यों की चुनौती दी। कियान ने अपने तेज दिमाग और दयालु हृदय से सभी पहेलियों को सुलझाया और कार्यों को पूरा किया। समुद्री राक्षस प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि कियान को नीले मोती के भौतिक मूल्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि रोमांच और चुनौतियों में थी। समुद्री राक्षस कियान को एक छिपी हुई गुफा में ले गया। अंदर झिलमिलाते क्रिस्टल के बीच पौराणिक नीला मोती था। ये एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। लेकिन कियान ने कुछ और देखा। मोती के पीछे शब्द खुदे हुए थे, असली खजाना दया और साहस में है। कियान समझ गया, असली खजाना मोती नहीं था, बल्कि वह यात्रा थी जो उसने की थी और वह दोस्ती जो उसने बनाई थी। कियान ने नीले मोती को गुफा में समुद्री राक्षस की निगरानी में छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि मोती सुरक्षित है और उसने कुछ और अधिक मूल्यवान पाया है, एक सच्चा दोस्त और साहस और दया से भरा दिल। कियान घर लौटा, धन और रत्नों के साथ नहीं, बल्कि अपने रोमांच की कहानियों और जीवन के असली खजानों के लिए एक नए सिरे से सराहना के साथ। छोटी रूही एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। वह हर चीज को ध्यान से देखती और नई नई चीजें खोजने में मजा लेती थी। उसके घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था, जिसमें कई रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक छोटा सा तालाब था। रूही थिंकिंग, ये कहाँ से आई? रूही झाड़ियों के पीछे एक पुरानी लकड़ी की दीवार देखती है। वह दीवार के पास जाती है और उसे छूती है। उसे कुछ अजीब निशानों वाला एक छोटा दरवाजा मिलता है। रूही एक्साइटेड, खटाक, दरवाजा खुल जाता है। रूही अंदर कदम रखती है और एक खूबसूरत जंगल देखती है, जिसमें चमकते पेड़, रंग बिरंगी तितलियां और बोलते हुए पक्षी होते हैं। रूही विथ वंडर, वाह, मैं कहाँ आ गई? एक परी जैसी लड़की सुनहरी पंखों के साथ रूही के पास आती है। लूना, स्वागत है रूही। रूही शॉक्ड, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लूना, ये जादुई दुनिया है जहाँ सब कुछ अनोखा है। मैं लूना हूँ, इस जंगल की रक्षक। तुम यहाँ कैसे आई? रूही अपने बगीचे और रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बताती है। लूना विथ अ स्माइल, तुम बहुत खास हो, क्योंकि यह दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनके दिल में जिज्ञासा और अच्छाई होती है। रूही और लूना जंगल का अन्वेषण करती है, जहाँ उन्हें बोलते हुए खरगोश, संगीत बजाते पेड़ और जादुई झरने मिलते हैं। अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ आता है, जो चिंतित दिखता है। बर्ड, लूना, मुसीबत आ गई। लूना कंसर्न्ड, क्या हुआ? पक्षी बताता है कि जादुई नदी सूख रही है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। लूना, हमें जल्दी कुछ करना होगा। रूही थिंकिंग,
हमें पता करना होगा कि पानी कहाँ जा रहा है। क्या हम नदी के स्रोत तक जा सकते हैं? लूना सहमति में सिर हिलाती है और वे नदी के स्रोत की ओर चल पड़ते हैं। Wizard weakens as Ruhi's goodness overpowers his greed. He turns into smoke and disappears. With the wizard gone, the river flows again and the forest is restored. Luna says, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। तुम सच में एक बहादुर लड़की हो। Ruhi, with a smile, responds, मैंने सिर्फ सही किया। Luna escorts Ruhi to the magical door. Luna says, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। Ruhi steps back into her garden and the door disappears. She now knows that magic is real and requires a good and brave heart to see it. Smop!